हेलो दोस्तों, आज की कहानी है भूतिया बिल्डिंग। एक छोटे गांव में एक भूतिया इमारत थी। लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब आवाजें सुनाई देती थी और वहां रहने वाले लोगों को अनजान ताकतों की मौजूदगी महसूस होती थी। एक रात तीन दोस्त ने, जो कि अपनी दुश्मनी के बावजूद इमारत में जा रहे थे, ने ठान लिया कि उन्हें उस भूतिया इमारत में जाकर रहस्यमयी घटनाओं का सामना करना है। इमारत में प्रवेश करते ही उन्हें अंधेरा छू गया। वे बिना किसी दिशा की जानकारी के आगे बढ़ते गए। नाराज आवाजें, डरावनी आवाजें और अनजान ताकतों की मौजूदगी ने उनके दिल को धड़काया। चंद मिनटों के बाद उन्हें एक छिद्र दिखाई दिया। वे वहां से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे खुद को एक कमरे में फंसा हुआ पाते हैं। उनका हृदय धड़कने लगा जब वे उस कमरे के अंदर कुछ अजीब देखते हैं। वहां एक पुरानी किताब पड़ी हुई थी जिसमें भूतिया इमारत के बारे में कुछ अनसुने और रहस्यमय बातें लिखी थी। उन्होंने किताब का एक पन्ना खोला और पढ़ा, जो व्यक्ति इस इमारत में प्रवेश करता है उसका अंत निश्चित है। तब उन्हें समझ में आया कि इस इमारत की भूतियां उनकी जिंदगी को खतरे में डाल रही हैं। वे जितनी जल्दी हो सके वहां से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इमारत की विद्युत निरीक्षण की वजह से उन्हें कामयाबी नहीं मिलती। आखिरकार उन्होंने एक और रास्ता ढूंढ लिया और समय के साथ इमारत से बाहर निकल आए। वे कभी भी उस इमारत में वापस नहीं गए, लेकिन उनकी यात्रा के अनुभव उनके दिमाग में सदैव के लिए अक्षरशः बने रहे। ये कहानी एक भूतिया इमारत के बारे में है, जो एक छोटे से गांव में स्थित थी। इस इमारत का नाम था भवनी विला। यह इमारत पुरानी थी और उसमें कई साल पहले हुए अनजाने हादसों की कहानी छिपी हुई थी। गांव वाले कहते थे कि रात को उस इमारत से अजीब आवाजें आती थीं। कोई भी उस इमारत के पास नहीं जा पाता था, क्योंकि हर किसी को वहां से डर लगता था। जब किसी ने भी उस इमारत के पास गया है तो उसने वहां से भागकर आने की कहानी सुनाई है। एक रात गांव का एक युवक ने अपने दोस्तों के साथ दारू पीकर फूली भर गई उस इमारत के पास जाने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि इस भूतिया इमारत में जाकर थोड़ा मस्ती करेंगे। जब वे उस इमारत के बगीचे में पहुंचे तो वहां से भयानक आवाजें आ रही थीं। उन्होंने इमारत के दरवाजे पर धीरे से खटखटाया और दरवाजा खोलने पर उन्हें वहां कुछ अजीबोगरीब दिखाई दिया। इमारत के अंदर से आवाजें आ रही थीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। वे युवक और उसके दोस्त भागकर बाहर निकल आए और कहानी सुनाते हुए गांव वापस चले गए। उस दिन के बाद से गांव के लोग और भी डरने लगे और कहने लगे कि भवनी विला सचमुच भूतिया है। वहां से उस युवक की कभी खबर नहीं मिली और भूतिया इमारत का राज आज भी अनसुलझा है। ये कहानी उस समय की है जब एक छोटे गांव में एक भूतिया इमारत का रहस्य उन्हीं के बीच फैल गया था। इस इमारत का नाम भूतों का घर था। यहाँ के लोगों के बीच उस इमारत के बारे में कई भयावह किस्से सुनाए जाते थे, लेकिन कोई भी साहसिक नहीं होता कि वहां जाकर अपने नजरें खोलें। एक रात गांव के एक नौजवान युवक की रोज आने वाली सपनों में वह इमारत के बारे में डरावने स्वप्न आने लगे। वह इमारत की ओर खींचा चला गया। उसने अपने दोस्तों को साथ लिया और उन सभी ने मिलकर भूतिया इमारत का अंजाम जानने का निश्चय किया। जब वे इमारत के दरवाजे को खोलने का विचार किया तो उन्हें अनजानी भीड़ की भरमार ने डराया, लेकिन उन्होंने अपने साहस को संभाला और दरवाजा खोला। अंदर जाते ही वे विचित्र आवाजों और अजीबोगरीब दृश्यों का सामना करते हैं। एक अजीबोगरीब आवाज उन्हें इमारत के अंदर से बुलाती है। वे सभी डर के बावजूद उस ध्वनि के पीछे बढ़ते हैं। उन्होंने एक कमरे में एक बड़ा पुराना पुस्तक पाया जिसमें भूतिया इमारत की कहानी लिखी गई थी। ये कहानी उन्हें इमारत की रहस्यमय और डरावनी वातावरण के बारे में बताती है। कुछ देर बाद उन्होंने पुराने दीवारों के पीछे छिपा एक बड़ा सर्प देखा। वे सभी भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके सामने एक और भूतिया रूप में एक बुजुर्ग व्यक्ति आते हैं और कहते हैं, ये सर्प हमारे देवी का रूप है, वह हमारे सुरक्षा के लिए है। उनकी डर की अवस्था थोड़ी न कम होती है, लेकिन उन्होंने सोचा कि वे इमारत की सच्चाई को जानकर लौटेंगे। अंत में उन्होंने इमारत से बाहर निकलने का निर्णय किया और वहां से भागते हुए गांव लौट आए। ये घटना उनके लिए एक अनुभव बन गई और उनके गांव के लोग अब भी भूतों का घर के बारे में कहानियां सुनाते हैं, लेकिन किसी ने कभी उस इमारत के अंदर फिर से जाने का साहस नहीं किया। एक बूढ़ा और डरपोक व्यक्ति एक भूतिया इमारत में जा रहे थे। यह इमारत पुरानी थी, जिसे लोग कहते थे कि वहां भूत रहते हैं। बूढ़े ने डरपोक को धैर्य दिया और साथ में चलने के लिए उसे मनाया। जैसे ही वे इमारत में प्रवेश किया, वहां से अजीब आवाजें आने लगीं। दीवारों से विभिन्न सांसें आ रही थीं और कुछ अजीब छायाएं दिखाई दी। डरपोक की आंखें बड़ी हो गईं और उसने बूढ़े की ओर तेजी से देखा। जब वे आगे बढ़े
तो वे एक पुराने कमरे में पहुंचे जिसमें एक पुरानी कुर्सी और एक पुराना बोरिया था। अचानक कुर्सी से आवाज आई, कौन है? डरपोक व्यक्ति डर से कांपते हुए बूढ़े की ओर देखा। बूढ़ा भी वही आवाज सुनकर चौंक गया। फिर वे अन्य कमरों में भी जाने लगे जहां से भूतिया आवाजें आ रही थी। इमारत के भीतर घूमते समय वे एक पुराने अंधेरे कमरे में पहुंचे जहां एक बड़ा चित्र लटका हुआ था। चित्र की आंखें हिली और एक भूत की आवाज आई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। डरपोक व्यक्ति और बूढ़ा दोनों भागने लगे, लेकिन उन्हें निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। भूतिया इमारत ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया था। उनकी चीखें पूरे महल में गूंज रही थी, लेकिन कोई नहीं आया और वहां से कोई नहीं बचा। एक बार की बात है, एक छोटे गांव में एक बड़ी पुरानी और डरावनी इमारत थी। इस इमारत का नाम भूतिया बिल्डिंग था। लोग कहते थे कि वहां अनगिनत भूतों का बसेरा है। इस इमारत की कई कहानियां गांव के लोगों के बीच फैल चुकी थी। एक रात गांव का एक युवक नामक राहुल ने अपने दोस्तों के साथ इमारत में घुसने का निर्णय किया। वे सभी इमारत के अंदर चले गए। इमारत के अंदर की रोशनी कम थी और हवा ठंडी थी। राहुल के दोस्त डर के मारे हुए थे, लेकिन राहुल ने उन्हें हंसाते हुए कहा, ये सब तो सिर्फ लोगों की मान्यताओं की बातें हैं। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने दोस्तों के साथ इमारत के भीतर की खोज शुरू की, पर कुछ ही देर बाद उन्हें अनजाने मायने में उस इमारत के किनारे के पास कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। उनके दिलों में डर छा गया, लेकिन वे और आगे बढ़ने का निर्णय लिया। जब वे आगे बढ़े तो एक अंधेरे कोने में कुछ उतार चढ़ावों के साथ एक वृत्ताकार बूट पड़ा था। राहुल ने वहां जाकर उसे उठाया और उसके अंदर कुछ सोने के सिक्के पाए। उन्होंने उसे अपनी जेब में डाल लिया, लेकिन तुरंत एक भयानक आवाज आई, ये सोना मेरा है। राहुल और उसके दोस्तों ने उलझन में पड़कर अब आसपास देखना शुरू किया। उन्होंने किनारे पर एक पुराना कुर्सी देखी जिस पर एक वृत्ताकार पेपर लिखा हुआ था, जिसने मेरा सोना छीना है वह इस इमारत में रहे और मुझे वापस करे। वे सभी डर के मारे हुए थे। उन्होंने उस इमारत को जल्दी से छोड़ दिया और गांव में लौट आए। राहुल ने उस सोने को उसी रात वापस कर दिया और फिर कभी भी वह भूतिया बिल्डिंग में कदम नहीं रखे। वहां से उन्होंने सीखा कि किसी भी अजीब और डरावनी जगह को ना जाना ही बेहतर होता है। एक छोटे शहर में एक बहुत ही पुरानी और भूतिया इमारत थी। लोग कहते थे कि उस इमारत में भूत रहते हैं और रात को वहां अजीबोगरीब चीखें सुनाई देती हैं। वहां कई सालों से कोई नहीं गया था क्योंकि लोग डरते थे। एक दिन एक बहादुर युवक ने उस इमारत में जाने का निर्णय किया। उसके दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, परंतु उसने उन्हें इनकार कर दिया। वह अकेले ही उस भूतिया इमारत की ओर बढ़ा। इमारत के अंदर जब वह गया तो उसने सुना कि कोई अजीब आवाज आ रही है, लेकिन वह डरने वाला नहीं था। वह और आगे बढ़ा और आगे बढ़ते ही उसने देखा कि एक भूत उसकी तरफ आ रहा है। युवक ने बहुत डरा, परंतु वह अपने आप को समेटते हुए भागने की कोशिश की। वह दौड़ता रहा और भूत भी उसका पीछा करता रहा। अचानक भूत ने उसे पकड़ लिया। युवक की आवाज गूंज गई, लेकिन फिर कुछ नहीं हुआ। उसके दोस्त बाहर इंतजार कर रहे थे, परंतु उन्होंने कुछ नहीं देखा। कुछ देर बाद युवक उसी हालत में वापस आया जैसा कि वह गया था। उसने कहा, मुझे लगता है कि मैंने उस भूत को अपना डर दिखा दिया है। अब वह मुझसे कभी नहीं आएगा। इसके बाद से कोई भी उस इमारत में भूत के बारे में कुछ नहीं सुनाया। युवक की बहादुरी ने उस भूतिया इमारत का डर दूर कर दिया था। ये कहानी एक भूतिया इमारत के बारे में है जो एक छोटे शहर में स्थित थी। यह इमारत पुरानी थी और उसमें कई साल पहले किसी भयंकर घटना का रहस्य छिपा हुआ था। लोग कहते थे कि उस इमारत में भूत होते हैं और रात को वहां कुछ अनूठी आवाजें सुनाई देती थी। एक रात एक साहसी युवक नाम राहुल ने अपने दोस्तों के साथ उस इमारत में जाने का फैसला किया। सभी उन्हें रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन उन्होंने उनके डर को नजरअंदाज कर दिया। जब वे उस इमारत में पहुंचे तो वहां के वातावरण में कुछ अजीबोगरीब माहौल था। धीरे धीरे वे इमारत के अंदर आगे बढ़ने लगे। एक छोटी सी कमरे में जाकर उन्होंने अपनी लाइटें बंद की और बैठ गए। कुछ ही समय बीतने के बाद वे अनूठी आवाज सुनने लगे। उन्होंने अपने दोस्तों से पूछा, क्या तुमने वह आवाज सुनी? लेकिन उनके दोस्तों ने कोई आवाज नहीं सुनी। फिर अचानक उन्होंने देखा कि एक आधे अधूरे आदमी का रूप उनके सामने खड़ा है। राहुल की धड़कनें तेज हो गईं और वह अपने दोस्तों से देखने को कहने लगा, लेकिन उनके दोस्तों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उस भूतिया आदमी ने राहुल को एक गहरे नजर से देखा और उसकी दिशा में आगे बढ़ने लगा। राहुल भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जम गए। वह बिल्कुल हिल नहीं पा रहा था। इसके बाद
राहुल के दोस्तों ने उसे उस इमारत से निकाल लिया, लेकिन उसने उस दिन की घटना को कभी भूला नहीं और उसके बाद से कोई भी उस इमारत के पास नहीं जाता था। एक छोटे गांव में एक भूतिया इमारत थी। उसे काली हवेली के नाम से जाना जाता था। इस इमारत के बारे में कई कहानियां सुनी जाती थी। जिस किसी ने भी उस इमारत में पैर रखा, उसने वहां से कभी भी जिंदा बाहर नहीं आया। एक रात गांव के दोस्त राजू और श्याम ने ठान लिया कि वे काली हवेली में जाकर रहस्यमय अनुभवों को अनुभव करेंगे। अगली रात वे हवेली की तरफ चल दिए। जब वे हवेली के दरवाजे पर पहुंचे तो उन्होंने एक बेहद डरावना दृश्य देखा। दरवाजे के पास एक भूत का रूप धारण कर एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। राजू और श्याम डर के मारे अपने पैर वापस लेने के बारे में सोचने लगे, परंतु उनका जिज्ञासा उन्हें वहां रुकने पर मजबूर कर रहा था। धीरे धीरे वे उस भूत के पास पहुंचे और उसका पर्वतीय रूप उन्हें चौंका दिया। लेकिन वे ये समझ गए कि यह एक साधारण व्यक्ति था जो यहाँ के वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए आया हुआ था। धीरे धीरे राजू और श्याम ने हवेली के अंदर की खोज शुरू की। उन्हें वहां कई अजीब और डरावने दृश्य दिखे, परंतु कुछ भी भयानक नहीं था। वे हवेली के आसपास घूमते हुए एक कमरे में पहुंचे जिसमें एक पुराना खिलौना बंदर था। राजू ने उस खिलौने को छूने की कोशिश की, जिससे एक भूतिया ध्वनि आई। धीरे धीरे ध्वनि बढ़ती गई और खिलौना बंदर जिंदा हो गया, परंतु इसकी आवाज से वे बहुत डर गए। वे भागते हुए हवेली से बाहर निकल आए और कभी भी वापस नहीं देखने का निर्णय किया। उस रात के बाद गांव वालों ने कभी भी वहां के पास नजदीक नहीं जाने का निर्णय किया और काली हवेली को एक भूतिया स्थान के रूप में मान लिया। ये कहानी है एक भूतिया इमारत की, जिसकी बुनियादें एक पुरानी कहानी से जुड़ी हैं। कहते हैं उस इमारत में पुराने बचपन के खिलौने बचे हुए हैं, जो कभी एक खुशियों का अड्डा था, लेकिन अब एक भूतिया महसूस कराता है। रात के समय उस इमारत के आसपास अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कि कोई दरवाजे खटखटाएं या पायलों की आवाजें सुनाई देती हैं। एक रात एक विद्यार्थी अपने मित्रों के साथ उस इमारत को जाते हैं। उन्हें उस भूतिया महसूस करने का मजा आता है। शुरुआत में सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन फिर अचानक एक आवाज सुनाई देती है। वे सभी डर के मारे होते हैं, लेकिन एक अद्भुत साहसी उन्हें पीछे नहीं हटने के लिए कहता है। उस समय एक छाया के रूप में कुछ दिखाई देता है और उसके बाद से वे भूतिया इमारत में फंस जाते हैं। उन्हें लगता है कि वे भूतों के साथ खेल रहे हैं, लेकिन जब एक एक करके उनके साथ कुछ अनजान घटनाएं होती हैं, तो उनका डर बढ़ता है। अंत में वे सभी मिलकर बाहर निकलते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि वहां कुछ अद्भुत और अनजान है, जो भूतिया इमारत के पुराने रहस्य को और गहराता है। इसके बाद से उस इमारत का राज और भी गहराने लगता है और उसकी भयंकरता का राज हमेशा के लिए लोगों के दिमाग में बना रहता है। ये कहानी है एक भूतिया इमारत की, जो एक छोटे से गांव के पास स्थित थी। इस इमारत की वास्तविकता पर किसी को यकीन नहीं था, क्योंकि उसे बनाया गया था बिना किसी योजना या नक्शे के। ये बस एक सड़क के किनारे एकांत स्थल पर खड़ी थी, जिसकी खिड़कियां हमेशा बंद रहती थीं। इस इमारत में अनगिनत चुड़ैलों और भूतों की कहानियां फैली हुई थीं। कहा जाता था कि रात के समय अजीब आवाजें सुनाई देती थीं और कभी कभी किसी का दिल भी डर जाता था। लोग इसे एक साया भरे रात की कहानी मानते थे। एक रोज एक बहादुर युवक ने इस इमारत में प्रवेश करने का निर्णय किया। वह इमारत के अंदर अकेले घूमने लगा। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। धीरे धीरे उसका दिल डर से भरने लगा। बात करते करते उसके पास एक छिद्र मिला, जिसमें एक भूतिया आईना था। उसने आईने में अपनी छवि देखी, लेकिन उसके पीछे एक और आदमी की छवि थी, जो उसे दरवाजे के पास खड़ा था। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल और भी तेजी से धड़क रहा था। वह इमारत से बाहर निकलने के लिए बगैर देर किए दरवाजे की तरफ दौड़ा। लेकिन जब वह दरवाजे तक पहुंचा, तो उसने देखा कि दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया है। उसने फिर एक बार कोशिश की, लेकिन दरवाजा फिर से नहीं खुला। वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। वह इमारत के अंदर ही फंस गया था। वह जब बहुत ही भयानक हालात में था, तो उसने देखा कि वह आदमी भूत बनकर उसके पास आया था। तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं जाने देंगे, उसने कहा, क्योंकि यह मेरा घर है और मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। उस युवक ने अंत में उस भूत से अपनी जान बचाने के लिए समझौता किया। उसका अनुभव उसे सिखा कि कभी कभी हमें वहीं जीना पड़ता है जहां हमें डर सबसे ज्यादा होता है। उसने वहां के लोगों को भी यह सिखाया कि किसी भी अज्ञात की ओर से जाने की प्रतियोगिता बेहद खतरनाक हो सकती है। एक रात जब चांदनी की किरणें छटपटाने लगी और हवा में एक अजीब सी ठंडक छानने लगी, वहां एक भूतिया इमारत खड़ी थी।
यह इमारत एक बार शानदार और आधुनिक थी, परंतु अब वह बस एक भूतिया रह गई थी, जिसे लोग दर्शन करने से ही डरते थे। इस इमारत में कई सालों पहले कुछ अत्याचार के कारण एक परिवार की हत्या हुई थी। उनकी आत्मा अब इस इमारत में आत्मसात हो चुकी थी और उनका रोष और दुख इस इमारत को भूतिया बना दिया था। एक रात एक बहुत ही डरावने आवाज के साथ एक युवक ने इमारत में घुसा। उसने सुना था कि यहाँ पर कुछ अनोखी घटनाएं होती हैं और वह उन्हें जानने के लिए तैयार था। जब उसने इमारत के अंदर आगे बढ़ा तो उसने वहां पर अंधेरा देखा। एक आवाज उसे बुला रही थी, आओ युवक, मुझे दर्शन दो। उसने धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए देखा कि वहां एक छायादार किस्सा उसका इंतजार कर रहा था। धीरे धीरे वह आगे बढ़ा और उसने एक कमरे में एक वृत्ताकार पुरानी किताब पाई। जब वह किताब को खोला तो वहां लिखा है कि यह इमारत भूतिया है क्योंकि यहाँ पर एक अत्याचार हुआ था जिसमें कई लोगों की मौत हुई थी। एक सुनसान कमरे में वह एक और किताब पाई जिसमें एक भूत की कहानी थी। उसने उस किताब को खोला और ध्यान से पढ़ा। जब वह पूरी कहानी को पढ़ लिया तो एक भयंकर ध्वनि सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां उसके पीछे एक भूत खड़ा था। वह भागने की कोशिश किया पर उसके सामने एक और भूत आ गया। उसने आवाज लगाई पर उसकी आवाज न निकली। वह इमारत में फंस गया था, जैसे कि उसकी आत्मा की दीवारें उसको बांध रही थी। उसने अंधेरे में एक और ध्वनि सुनी, तुम यहाँ कभी भी नहीं निकलोगे। ये कहानी एक भूतिया इमारत के बारे में है जो एक छोटे से गांव में स्थित थी। इमारत के बारे में कहा जाता था कि वहां भूतों की आवाजें सुनाई देती हैं और रात के समय उसमें अजीबोगरीब चीखें सुनाई देती हैं। गांव के लोगों ने इसे एक समय की बात मानी, लेकिन एक दिन एक विद्यार्थी ने इस इमारत का अन्वेषण करने का फैसला किया। उसके दोस्तों की बातों से उसका मन डर भी रहा था, लेकिन उसने वीरता दिखाई और वहां चला गया। जब रात की गहराई में उसने वहां पहुंचा तो वहां से अजीब आवाजें आने लगीं। लगातार हल्के हल्के चीखें सुनाई देने लगी और उसका हृदय डर से धड़कने लगा। वह आगे बढ़ता गया और इमारत के अंदर के कमरों में घूमते गया। वहां जब उसने एक कमरे के दरवाजे को खोला तो उसने एक भूतिया चित्र देखा। वहां कुछ और अजीब चीजें भी थीं जो उसकी रूह को कांप गई। वह उत्तेजित होकर लौट आया, लेकिन उसका अनुभव उसके दिमाग में एक चिन्ह छोड़ गया। वह अब उसे देखने के लिए वापस नहीं गया, लेकिन उसकी कहानी गांव के लोगों में तेजी से फैल गई। उसके बाद से वह इमारत को भूतिया कहकर डरावनी कहानियों का विषय बन गई। तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि एक बार एक बूढ़ा जगह के बारे में सुनाया गया। इसे भूतिया इमारत के नाम से जाना जाता था। इस इमारत का माहौल खौफनाक और डरावना था। लोग कहते थे कि रात को उस इमारत से अनदेखी की गिरने वाली आवाजें सुनाई देती हैं। एक दिन एक उत्सुक यात्री ने उस इमारत को जाने का निर्णय किया। उसने यह विचार किया कि वह केवल अफसानों का हिस्सा है और उसे देखने का अवसर मिलना चाहिए। उसने इमारत की तरफ रुख किया और जब वह पास आया तो उसने अपने चरित्र को मजबूत किया। जब उसने दरवाजे की ओर बढ़ते हुए कदम रखा तो एक अजीब सी संवाद उसके कानों में गूंज रही थी। इतनी जल्दी क्यों आ गए? यह आवाज उसे सुनाई दी। धीरे धीरे वो उस भूतिया इमारत में प्रवेश करने लगा। एक समय के बाद उसने एक रसोई में प्रवेश किया जहां एक पुराना चूल्हा था और विभिन्न रसोई उपकरण थे। धीरे धीरे वह भयानक सच्चाई समझने लगा। जब वह ऊपर की ओर बढ़ा तो उसने कुछ भयानक आवाजें सुनी, जैसे कि उल्लू की हुंकार और अजीब खिसकने की आवाज। धीरे धीरे उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। एक हीरोइन के रूप में उसने उस इमारत का सच्चाई सामने लाने का निर्णय किया। उसने एक बोतल पानी और एक लाइटर लिया और भीतर की खोज की। जब वह आगे बढ़ा तो उसने एक भूतिया आवाज सुनी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? धीरे धीरे उसने उस आवाज का पीछा किया और देखा कि वह एक बूढ़ी औरत थी जो कि बहुत ही उदास नजर आ रही थी। उसने उसका साथ दिया और उसे बाहर निकलने में मदद की। बाहर आकर उसने उसे पूछा कि क्या इस इमारत के बारे में सच्चाई है। उसे पता चला कि इमारत के पुराने रहने वालों की आत्मा वहां अभी भी बसती है, जो उनकी त्रासदी कर रही हैं। इसके बाद उसने वहां की सच्चाई को बताया, जिससे वह भूतिया इमारत अब नहीं भयानक लगती थी। एक बार की बात है, एक पुरानी भूतिया इमारत थी जो कि एक गांव के पास थी। लोगों के बीच में यह इमारत कभी अजीब सी भावनाओं का केंद्र बन चुकी थी। लोग कहते थे कि रात को उस इमारत में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और कभी कभी किसी को भूत भी दिख जाता है। एक बार गांव के एक युवक ने दिल में उत्साह और निर्विघ्न से इमारत की तलाश में कदम रखा। उसने अपने दोस्तों को साथ लेकर रात के समय इमारत के अंदर चलने का फैसला किया। धीरे धीरे वे इमारत के अंदर पहुंचे।
इमारत के अंदर आते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। वे विचलित हो गए, लेकिन उन्होंने अपना हौसला नहीं हारा। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें इमारत के अंदर कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। एक दोस्त ने कहा, क्या तुम्हें लगता है यहाँ कोई है? दूसरा दोस्त ने कहा, नहीं, ये सब सिर्फ हमारी सोच है। तभी एक उज्ज्वल आवाज सुनाई दी, कौन है वहाँ? सभी दोस्तों ने घबराकर एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन किसी को दिखाई नहीं दिया। फिर से वह आवाज आए, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा। इतना सुनकर उन्होंने तुरंत उस इमारत से बाहर निकलने का फैसला किया। जब वे बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि कोई नहीं था। वे समझ गए कि यह सब उनकी मानसिकता की खेलने की बात है, और वे भूतिया इमारत के पास वापस नहीं गए। इसका सबक यह है कि कभी कभी हमारी भ्रांतियों और डरों की वजह से हमें अनजाने में भयानक स्थितियों में फंसा देता है, जबकि वास्तव में कुछ नहीं होता। एक रात ठंडी हवाओं के साथ एक पुरानी भूतिया इमारत में एक ग्रुप दोस्त आए। वे सभी नावाबी इमारत की तलाश में थे, जिसकी कहानी उन्हें सुनने को मिली थी। इमारत की चौथी मंजिल पर एक खास कमरा था, जिसमें कभी किसी ने पैर नहीं रखा था। वे लोग उस कमरे में जा पहुंचे और वहां एक वृत्त के आकार की ताला के पीछे छुपा एक पुराना बॉक्स देखा। उन्होंने धीरे से उसे खोला और उसमें एक पुरानी किताब पाई। जब उन्होंने उस किताब को खोला तो उन्हें देखने को मिला कि उसमें लिखा है, यह मत पढ़ो वरना आपको पछतावा होगा। लेकिन उनकी रुचि कम न थी। वे सभी मिलकर किताब पढ़ने लगे। किताब में लिखा था कि इस इमारत के पूर्व निवासियों के साथ कुछ अजीब घटनाएं हुई थी और वहां कुछ बुरा होता था। धीरे धीरे एक एक किस्सा सुनते सुनते उन्हें लगने लगा कि कुछ अजीब हो रहा है। एक एहसास उन्हें घेर लिया कि वे एक अंधेरे खान में चले गए हैं, जहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय अपनी चिंगारी के। एक दोस्त ने अचानक कहा, क्या ये सब सच है? और उसके बाद सभी उन्हें एक एक होकर उनके पास से दूर होने लगे। उन्होंने भागते हुए महसूस किया कि कुछ उनके पीछे है, जो उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने भागते हुए उनकी आवाज सुनी, यहाँ मत आओ, यहाँ सब कुछ खतरनाक है। लेकिन उनकी लापरवाही ने उन्हें एक और कमरे में ले जाने की कीमत चुकाई, जो एक निर्मम भूत की गोद में था। वे दोस्त भूतिया इमारत से निकले, लेकिन उनकी मुख्य खतरा की अनदेखी ने उन्हें एक सच्चाई सिखाई, कभी कभी जो हमें डराता है वह हमारे खुद की लापरवाही होती है। एक रात ठंड की बूंदें गिरने लगी और हवा में एक अजीब माहौल छाया। एक पुरानी भूतिया इमारत उस गांव में खड़ी थी, जिसका नाम खोजपुर था। इस इमारत की कहानी गांव वालों के बीच एक डरावनी कहानी के रूप में जानी जाती थी। जब रात के 12 बजे बड़ी ही अजीब तस्वीर देखने वाली होती थी, तो वहां के लोग इमारत के पास से गुजरते हुए बहुत ही डर के मारे रास्ता नहीं भूलते थे। एक रोमांचक घटना की बात है, जब एक युवक नाम रवि ने अपने दोस्तों के साथ भूतिया इमारत में चढ़कर अपनी बहादुरी साबित करने का फैसला किया। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन थोड़ी ही देर में वे अपने अंदर बेताबी का अनुभव करने लगे। दरवाजे की खड़खड़ाहट, अनजाने आवाजें और अंधेरा उन्हें भयभीत कर रहा था। रवि के दोस्त एक एक करके उसे छोड़ गए, लेकिन रवि ने अपना सिर मजबूती से ऊपर किया। अचानक उसने एक अंतरिक्ष में कुछ महसूस किया, जैसे कोई उसके पास है लेकिन वह किसी को नहीं देख सकता। उसका दिल धड़कने लगा, उसके हाथ पसीने से भर गए। तभी एक अंधेरे कोने में वह एक आवाज सुना, कौन है? रवि का दिल और भी तेजी से धड़कने लगा। वह धीरे से मुड़ा और वहां खड़ा एक पुराने बिस्तर पर एक रोने की आवाज सुनाई दी। उसने अंधेरे में देखा और एक छिपे हुए आदमी को देखा, जिसका चेहरा एक बहुत ही डरावना मुखौटा पहना हुआ था। वह उसकी ओर आया और उसकी आंखों में एक भयानक चमक थी। रवि ने जल्दी से उसके पास से भागने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह भागने लगा, उसने अचानक अपने पैरों में चोट लगाई। वह बिल्कुल डर के मारे बिलबिलाता हुआ भागता रहा, जब तक कि वह अंत में उस भूतिया इमारत से बाहर निकल नहीं आया। रवि को लगा कि वह उस अंदर के डरावने माहौल का कभी भी सामना नहीं कर पाएगा। वह गांव के लोगों को भूतिया इमारत की सच्चाई बताने और उन्हें उसकी सुरक्षा के लिए चेतावनी देने के लिए तत्पर था। इस तरह खोजपुर की भूतिया इमारत की कहानी गांव के लोगों के बीच एक डरावना रहस्य बनी रही, जो हमेशा उनकी रातों को अजीब सपनों में घेरता रहता। एक गांव में एक भूतिया इमारत थी। इस इमारत की कहानी सुनकर लोग डर जाते थे। उसे देखने के लिए भी लोग नहीं जाते थे। जब किसी के अवसर पर लोग वहां जाते तो उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देती थी। इमारत में कहानी यह है कि बहुत साल पहले एक धर्मगुरु रहते थे, जो कहते थे कि इमारत में भूत है। वे कहते थे कि इमारत के अंदर किसी ने बुरे अचर से विशेष प्रयोग किया था और उससे उसमें अत्यधिक असाधारण शक्तियां आ गई थीं।
एक रात एक जिज्ञासु युवक ने इमारत में प्रवेश किया। उसने वहां चमकीली आंखों से कुछ गर्जनात्मक आवाज सुनी और फिर उसका पता नहीं चला। लोग कहते हैं कि वह कभी वापस नहीं आया। फिर भी जो भी लोग इस इमारत के पास गुजरते, उन्हें लगता था कि यहाँ कुछ अजीब है। कभी कभी रात के समय इमारत से भयंकर चिल्लाहट और अजीब सी आवाजें आती थीं। आखिरकार गांव के लोगों ने उस इमारत को तोड़ दिया, लेकिन उस इमारत की भूतियां आज भी उसकी यादों में बसी हैं। वे कहते हैं कि रात को वहां कुछ भी देखने का डर नहीं, क्योंकि इमारत की भूतियां आज भी अपना राज चलाती हैं। अगर आपको हमारी भूतिया बिल्डिंग की कहानी पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।